और रूस की सीमा पर यूक्रेन के स्नाइपर तैनात कर दिए गए। रूसी सैनिकों पर सटीक निशाने से हमला। स्नाइपर के हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हुई है। आइए थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। वेस्ट बैंक में तबाही मचाने का फरमान दे चुके बेंजामिन नेतन्याहू अब दो मोर्चों पर घिर गए। एक तरफ इजरायल में उनका विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब वेस्ट बैंक के अलावा गाजा से भी इजरायल पर हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में बेंजामिन की युद्ध नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या बेंजामिन के गलत फैसले से इजरायल लंबे चलने वाले युद्ध में फंस गया है? वेस्ट बैंक को गाजा जैसा बनाने का मंसूबा बेंजामिन नेतन्याहू को महंगा पड़ने लगा है। इजरायली सेना लगातार हमले कर तो रही है, लेकिन उसके सामने कई तरह के संकट आ गए हैं। वेस्ट बैंक में हमास लड़ाकों ने माइंस बिछाई हुई हैं। गुरिल्ला युद्ध नीति से हमास लड़ाके हमले कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के बीच रह रहे हैं, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। आईडीएफ सैनिकों पर रात में हमला करके भाग जाते हैं। एनकाउंटर के वक्त महिलाएं और बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में इजरायली सैनिकों के लिए ऑपरेशन मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन लंबा खींचे। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू दो मोर्चों पर घिर गए हैं। एक तरफ तेल अवीव में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोग बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में अल कुद्स के लड़ाकों ने रैली निकाली, जिसमें हाथों में हथियार लेकर नारे लगाए। वेस्ट बैंक में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। जेनिन में रात के अंधेरे में पीआईजे और अल कुद्स के लड़ाकों ने हाथों में हथियार लेकर रैली निकाली और ये जगह आईडीएफ के कैंप से कुछ ही दूर पर थी। लेकिन इन लड़ाकों ने ऐलान कर दिया कि वो इजरायल को खत्म कर देंगे। हालात इजरायल में भी बेकाबू हो रहे हैं। तेल अवीव में दूर तक सिर्फ प्रदर्शनकारी दिख रहे थे। कई जगह पुलिस से भी झड़प हुई। बंधकों की रिहाई की मांग लोग कर रहे थे। उधर अब गाजा से भी हमास लड़ाकों ने हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा से अश्कलोन इलाके पर 2 रॉकेट दागे गए। यानी अब उन इलाकों से हमले होने लगे हैं जहां इजरायल ने हमास के सफाई की बात कही थी। जाहिर है ऐसे में बेंजामिन की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा है। सैनिक मारे जा रहे हैं, हमास का खात्मा हुआ नहीं है और अभी तक सभी बंधकों की रिहाई भी नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।